सोचिए, अगर कोई इंसान यह मान ले कि दूसरे इंसान का दिमाग खाने से उसे असाधारण शक्ति मिल जाती है, तो वह कितना खतरनाक हो सकता है। आज की कहानी ऐसे ही एक आदमी की है, जो दिखने में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जिसके मन में बसती थी मौत की भयावह सोच। यह कहानी है राजा कुलंदर की। अंधेरे में छुपा एक सामान्य चेहरा। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंचे। में कॉल डिटेल से पुलिस राजा कुलंदर तक पहुंची, जिसके बाद राजा कुलंदर के गुनाहों का पर्दाफाश हुआ था। 1990 के दशक के आसपास उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, के पास स्थित घने जंगलों में एक आदमी रहा करता था। उसका असली नाम था राम निरंजन कोल, लेकिन वह खुद को कहलाता था राजा कुलंदर। गांव वालों के लिए वह बस एक शांत, कम बोलने वाला आदिवासी व्यक्ति था, जो अपनी ही दुनिया में रहता था। पर उसकी दुनिया बेहद अंधेरी थी। एक खतरनाक अंधविश्वास। राजा कुलंदर एक भयानक विश्वास में जीता था। उसका मानना था कि यदि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का दिमाग खा लिया जाए, तो उसकी ताकत और सोच खाने वाले को मिल जाती है। इसी विश्वास के कारण वह अपने शिकार चुनता था। साधु, तांत्रिक सेना या सुरक्षा बलों से जुड़े लोग। उसके लिए यह हत्या नहीं थी, यह एक अनुष्ठान था। हत्या का ठंडा और सुनियोजित तरीका। राजा कुलंदर का तरीका शांत था, लेकिन उतना ही घातक। वह पहले दोस्ती करता, मदद का बहाना बनाता, और फिर अपने शिकार को जंगल के भीतर ले जाता। आगे जो होता था उसके विवरण पुलिस अभिलेखों में दर्ज है, लेकिन यहां बस इतना कहना काफी है कि ये अपराध पूरी सोच समझ और ठंडी योजना के साथ किए जाते थे। ना गुस्सा, ना घबराहट, सिर्फ निर्दय योजना। एक डायरी जो सब कुछ उजागर कर गई। इस मामले का सबसे डरावना सबूत एक डायरी थी। राजा कुलंदर अपने अपराधों को लिखता था, नाम, तारीख, स्थान के संकेत और अपने विचार। एक जगह उसने लिखा, आज मैंने एक आदमी को मारा। उसका दिमाग खाने के बाद मुझे शक्ति का अनुभव हुआ। यह डायरी सिर्फ स्वीकारोक्ति नहीं थी, यह एक बीमार और विकृत मन की आवाज थी। न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है। किसका है खोपड़ी, ये भी तो दिखाएंगे। रहस्यमयी गुमशुदगियां। 1990 के दशक के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों में इलाहाबाद और आसपास के जंगलों से कई लोग अचानक गायब होने लगे। साधु, तांत्रिक, अकेले यात्रा करने वाले यात्री। समस्या यह थी, कोई शव नहीं, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं, जंगल क्षेत्र, न कैमरे, न रिकॉर्ड। हर मामला अलग अलग लगता था। जंगल ने राज उगल दिया। एक दिन पुलिस को जंगल के भीतर मानव अवशेष मिले, कपड़ों के टुकड़े, कुछ निजी सामान। यहीं से पुलिस को अंदेशा हुआ, यह सिर्फ गुमशुदगी नहीं है, कुछ बेहद गंभीर है। फॉरेंसिक जांच ने पुष्टि की, यह हत्या का मामला हो सकता है। नाम सामने आया, राजा कुलंदर। स्थानीय लोगों से पूछताछ में एक नाम बार बार सामने आया, राजा कुलंदर। लोगों ने बताया, वह अक्सर साधुओं के साथ जंगल की ओर जाता दिखता था। वह पहले भी छोटे अपराधों में पुलिस की नजर में रहा था, लेकिन कभी किसी बड़े मामले में नहीं। घर की तलाशी और चौंकाने वाला सच। में कॉल डिटेल से पुलिस राजा कुलंदर तक पहुंची। जब पुलिस उसके घर पहुंची, तो वहां मिला जंगल से जुड़ी वस्तुएं, मानव हड्डियों के टुकड़े, कथित, और सबसे अहम, वही डायरी। यहीं से पुलिस को पूरी सच्चाई समझ आ गई। ये एक क्रमिक हत्यारा था। पुलिस को दिए बयान में राजा कुलंदर 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को मौत की घाट उतारने की बात कबूल कर चुका है। पूछताछ के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, वह घबराया नहीं, उसने इनकार नहीं किया, उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने साफ कहा, वह यह सब शक्ति के लिए करता था। वह खुद को अपराधियों का राजा मानता था। जो चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है। सजा और सबक। डायरी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कई हत्या के मुकदमे दर्ज किए गए। अदालत ने राजा कुलंदर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अंतिम सवाल, सवाल यह नहीं है कि राजा कुलंदर ने क्या किया। सवाल यह है, क्या अंधविश्वास, अकेलापन और मानसिक विकृति मिलकर एक इंसान को हैवान बना सकते हैं। राजा कुलंदर आज जेल में है, लेकिन उसकी कहानी एक चेतावनी है। जब सोच अंधी हो जाए और सच खो जाए, तो इंसान कितना भयावह हो सकता है। अगर वह डायरी न मिलती,
तो शायद यह सच कभी सामने ही ना आता। कभी कभी हत्यारा अपना सबसे बड़ा अपराध खुद ही लिख देता है। आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के साथ। धन्यवाद।